हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आज आप लोगों के बीच फिर से एक बार फिजिक्स के महाकुंभ में इस एक और पेपर को लेकर बात करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा जो है मैथ सेकंड को लेकर के। मैथ में जो सेकंड पार्ट है, इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर के मैं आप लोगों को एक पेपर के माध्यम से समझा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको तैयार करने की आवश्यकता है। और यही सारे क्वेश्चंस के आपके बोर्ड पेपर में निश्चित है 2025 में आएंगे, तो आप लोग इस पर पूरी तरह फोकस कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन हो सकते हैं, इनको आप पूरी तरह से क्या आप देखते रहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को पता है कि मैथ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं बाबू। टोटल जो होते हैं वो 100 नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें कुल जो है 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्या समझ लेते हैं, कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन संभावित हैं, यानी क्या है, टोटल एनालिसिस करके सारे क्वेश्चन को बनाए गए हैं। तो आप लोग पूरी तरह से इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आप लोग एकदम बिल्कुल पूरी तरह से क्या ध्यान भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं और देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, पूरा कितना है, मार्क जो है 100 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है आप लोगों को। तो हमारे यहाँ 23/12/2024 को यह क्या टेस्ट हुआ था। इसमें देखा जाए तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं, इनको देख सकते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन, यदि सदिश लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप और 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो इसमें जो लेमडा का मान होता है वो बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या हो जाएगा लेमडा का मान, और लेमडा का मान क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा। इसको आप लोग पूरी तरह से क्या है याद रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरी तरह से याद रखना है, लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप लोग पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समाकलन दिया गया है x sin x dx का मान होगा, x sin x dx का जो मान होगा, जिसमें देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया पहला x sin x प्लस cos x प्लस c दिया गया है, x cos x प्लस sin x प्लस c दिया गया है, तीसरा दिया x sin x माइनस cos x प्लस c दिया है, चौथा दिया है sin x माइनस x cos x प्लस c दिया है। तो आपका चौथा नंबर के ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा, ठीक है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात मैं करूँ तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अवकल समीकरण 3x² डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल 0 की कोटि क्या होगी। तो कोटि की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो कोटि होती है 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका दूसरा से होगा, यानी क्या होगा इसमें 2 होगा। यहाँ पर देखा जाए घा नंबर दिया गया है x e की पावर x dx का जो मान होगा वो कितना होगा, तो आपको याद रखना है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x माइनस 1 e की पावर x। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चंस का अगर पूरी तरह से आपको विस्तार सॉल्व प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाइए, YouTube चैनल पे देखेंगे स्टडी 100, तो आप लोगों को पूरी तरह से वहां पर टेस्ट का महाकुंभ का मैथ का जो क्लास है ये पूरी तरह प्राप्त हो जाएगा। और वहां जाकर के आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से क्या हमने डिटेल से क्या सॉल्व किया है, इसको आप देख सकते हैं वहां जाकर के, ठीक है। आगे बढ़ा जाए देखा जाए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। लास्ट का जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच का कोण कितना होगा। तो एंगल की मैं बात करूँ तो एंगल जो होता है 180 डिग्री होगा, याद रखिए कितना होगा 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से देखेंगे चौथा नंबर का आपका इसका ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप लोगों का पूरी तरह से देखा जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार देख सकते हैं आप। फिर आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी आपका एक नंबर क्वेश्चन होता है, जो कि 5 नंबर वाले होते हैं टोटल। इसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन क्या 2025 के बिल्कुल करीब हैं, नजदीक हैं। इनको आप लोग पूरी तरह से क्या देखिएगा, मेहनत कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मेरे नंबर पर पूरी तरह से क्या है कॉल कर सकते हैं और वहां से मुझसे सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ करके पूरे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। देखिए पहला दिया, दूसरा दिया है, दूसरा का है दिया गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 पे के का मापांक ज्ञात की, इसको मैंने बताया है, जाकर देख सकते हैं पूरी तरह से। खा दिया गया अवकल समीकरण डी वाई बाई dx इज इक्वल दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर को हल कर रहा है। ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसको आप लोग पूरी तरह से दोबारा क्या सॉल्व कीजिएगा, फिर वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। गा नंबर दिया है इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात करना। देखिए log x dx अगर है तो यहाँ पर एक मान करके क्या दिया जाता है, खंड से समाकलन लेकर के क्या है इसको सॉल्व किया जाता है। अगर इसका सॉल्व प्राप्त करना तो आपको वापस जाकर के देखना पड़ेगा। घा नंबर दिया गया यहाँ पर इंटीग्रेशन अपर लिमिट दिया 4 लोअर लिमिट 0 दिया गया, sec x dx का मान निकालना है। काफी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं। 4 नंबर यदि वेक्टर ए इज इक्वल दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप और बी इज इक्वल दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या है मान ज्ञात करना है। तो ये सारी विधि से सॉल्व होता है और इसका प्राप्त करना आपको सॉल्व तो निश्चित है आपको यूट्यूब के स्टडी 100 पे जाना पड़ेगा, आपको वहां से पूरी तरह से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आगे देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन की बात मैं करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 की बात मैं करूं तो प्रश्न नंबर 3 पूरा जो होता है 2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, पूरा मिला के देखा है 4 क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे। यहाँ पर तीसरा का दिया गया है, दो सदिश
वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी इज इक्वल 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण कितना होगा 60 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट। इसको आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। 60 है नंबर, 30 आ जाएगा, जो है 45 डिग्री आ जाएगा। सिद्ध करना आपको इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन आगे देखा, खा नंबर क्वेश्चन अवकल समीकरण दिया गया dy बाई dx इज इक्वल माइनस 4xy स्क्वायर, जिसका विशिष्ट हल ज्ञात की, जबकि y इज इक्वल 1 तथा क्या है x इज इक्वल 0 दिया गया। यह क्वेश्चन 2024 में आप लोगों को पूछा गया था। निश्चित है आप लोगों को 2025 में पूरी तरह रिपीट हो सकता है, इसको आप लोग पूरी तरह ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए, गा नंबर दिया है इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx को हल करना है, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और घा नंबर दिया गया 1 अपान cos x माइनस sin x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना, ये भी क्या है काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं, टोटल को आप लोग क्या कीजिए, एक बार अपनी तरफ सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके एक नोट बनाइए एक अच्छा सा, और यही से क्वेश्चन सारे आएंगे। आप लोगों को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और सब कुछ क्या है आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात मैं करूँ, अगला देखा जाए यहाँ पर क्या हो सकता है। स्टडी 100 में देखा जाए तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का महाकुंभ चल रहा है। एक कुंभ तो इलाहाबाद में लगा हुआ है, एक कुंभ यहाँ चल रहा है। इसमें डुबकी लगाइए, उसमें लगाइए, ना लगाइए, बात उसकी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर तो 4 गुणे 2 यानी क्या है, यहाँ पर देखा जाए पूरे क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर वाले भी होते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ पर भी फलन दिया गया, फलन sin 2x अपान a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। तो x के सापेक्ष क्या समाकलन ज्ञात करना है। घा नंबर दिया, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है, रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स dx का मान ज्ञात करना। सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, बारीकियों से सॉल्व किया है, जाकर आप देख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ देखा जाए अवकल समीकरण क्या है, dy बाई dx इज इक्वल 1 बाई y प्लस sin y का हल करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरी तरह से देखेंगे। और यहाँ पर देखा जाए घा नंबर a के किस मान के लिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप क्या समरेख है। तो यहाँ पर a का मान जो आएगा -4 जहां तक आना चाहिए, इसको आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जरूर जाकर कुछ क्लास को देखिए और पूरी तरह से क्या है अपनी जो है तैयारी पर अंतिम एग्जाम देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं कुछ, और 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्न अवरोधों के अंतर्गत। देखिए रैखिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या दिया गया है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल 3x प्लस 2y का अब अधिकतमीकरण कीजिए, जबकि दिया गया है x प्लस 2y लेस देन इज ग्रेटर इज इक्वल 10, 3x प्लस 2y इज लेस देन इज इक्वल 15 एंड xy इज ग्रेटर देन इज इक्वल 0 है। अब इस पर क्या करना है, आपको ग्राफ निकाल करके इसको कलरफुल करना है और इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किस बिंदु पर इसका मान क्या अधिकतम होगा, और इसको आप जाकर पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, दर्शाइए कि बिंदु a 1 2 7 b 2 6 3 और c 3 10 -1 समरेख है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी मिल रहे हो समरेख वाले, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आज तक का एग्जाम में पूरी तरह से आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखा जाए, गा नंबर, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से होकर जाने वाली वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आएगा, पक्का आएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं घा नंबर में। देखा जाए, इसकी घा नंबर की बात करो तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस स्क्वायर का x के सापेक्ष का समाकलन करना है। आप x बराबर क्या मान लीजिएगा, tan थीटा मान लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्ध कीजिए कि अपर लिमिट पाई बाई 2 0 रूट में sin x अपान रूट में sin x प्लस cos x dx, यहाँ पे इक्वल कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, या अपर लिमिट पाई बाई 2 0 रूट में cos x अपान रूट में cos x प्लस रूट में sin x dx का हल करना। तो क्या लिखना है, पाई बाई 4 यानी क्या, सब प्रगुण नंबर क्या है 4 से आप लोगों को यूज करना। प्रगुण नंबर क्या होता है, 4 होते हैं, इसी से क्या इसको सॉल्व करना, याद रखिएगा। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन, पूरी तरह से क्या है सॉल्व हो चुका। 5 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल है, इनको मैं पूरी तरह सॉल्व दिया हूँ। आते हैं प्रश्न नंबर 6 की बात करूँ। प्रश्न नंबर 6 में का नंबर जो क्वेश्चन, ये प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 5 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं 25 नंबर ये, और 25 नंबर 5वां नंबर ऑलरेडी देखा जाए, यही 25 नंबर क्या 50 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी यहीं पर है। तो आप इसको अगर लगाते हैं तो अर्थ तक आप लोगों का वैसा ही लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, dx अपान x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान निकालना। इसको क्या करना है, पूरी तरह से हर को वर्ग करके क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद ये फार्मूले के रूप में चेंज हो जाएगा, आराम से क्या इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, देखें अगले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6वें में, 6वां जो क्वेश्चन अगला है उसमें देखा जाए तो क्या है दिया गया है, खा नंबर दिया गया, इंटीग्रेशन दिया है 3x अपान दिया है अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx का मान ज्ञात करना है। हालांकि याद रखिएगा ये पूरी तरह से देखा जाए तो ये आंशिक भिन्न पर क्या है पूरी तरह से ये है
आंशिक भिन्न पर इसको क्या है सॉल्व करना, आंशिक भिन्न पर क्या इसको सॉल्व करना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो आगे देखा जाए, गा नंबर दिया है इंटीग्रेशन रूट में cot x प्लस रूट में tan x dx का मान निकालना है। इसको करना क्या है, cot x को cos अपन sin में बदल लेना है, tan को sin अपन cos में बदल लेना है और पूरी तरह से क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आराम से इसका क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। अवकल समीकरण की बात मैं करता हूं तो dy बाई dx x प्लस वाई प्लस टू अपन क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3 का हल ज्ञात करना है। तो याद रखिए x प्लस वाई इज इक्वल क्या है b मानना पड़ेगा यहाँ से और इसको आप लोगों को क्या सॉल्व करना। हालांकि इसका अगर आपको सॉल्व प्राप्त करना, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टडी 100 चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए और वहाँ सारे वीडियो आप लोग प्राप्त कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारे वीडियो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर की बात करते हैं। अवकल समीकरण dy बाई dx माइनस 3y cot x का बराबर कितना है sin 2x दिया है, y इज इक्वल टू और x बराबर दिया है पाई बाई 2 का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो आगे भी इसको आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 का 6वां नंबर क्वेश्चन 5 नंबर वाले। अब इधर देखते हैं 7, 8, 9 तीन प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं और दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हल करना रहता है और सभी क्वेश्चन जो होते हैं 8 नंबर के होते हैं। तो क्या होता है देखो यहाँ पर, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। जो सदिश दिया गया है क्या, वेक्टर r इज इक्वल आई कैप जे कैप प्लस क्या है लैम्डा, वेक्टर में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप दिया गया है। वेक्टर r इज इक्वल दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, वेक्टर में ब्रैकेट में दिया गया है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस क्या है 2 के कैप। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आया ना आए बात नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक आप लोगों के बोर्ड पेपर में 8 नंबर का रहेगा 100% श्योर है। इसलिए आप लघुत्तम दूरी न्यूनतम दूरी का क्वेश्चंस, इनके बीच का कोण वाला क्वेश्चंस, इनके बीच के कार्तीय समीकरण वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हल कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाया हूं और सारे का एकदम कॉन्सेप्ट पूरा मेथड मैंने क्या है स्टडी 100 चैनल पे दिया है, जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं तो यहाँ पर इसका जो 8वां है वो भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन अपर लिमिट दिया आपको पाई बाई 4 0 दिया गया है, log sin 2x dx इज इक्वल दिया माइनस पाई बाई 4 log 2 दिया गया है। आप लोग इसको पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखा जाए यहाँ पर अवकल समीकरण की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर फिर वापस अवकल समीकरण आ रहा है, x dy माइनस वाई dx इज इक्वल क्या रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx को हल करना है। सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर देखा जाए अपर लिमिट पाई बाई 2 0 x अपन sin x प्लस cos x dx का क्या मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में आप लोग दोनों को हल कर लीजिएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा, इसमें क्या है प्रश्न नंबर 9 की बात मैं कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 9 में देखा जाए निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 5y का न्यूनतीकरण कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इज इक्वल 3 और x प्लस y इज ग्रेटर देन इज इक्वल 2, x y इज ग्रेटर देन इज इक्वल क्या 0। हालांकि ये क्वेश्चन जो होता है 8 नंबर में नहीं आता है, ये 5 ही नंबर में मैक्सिमम आता है। तो आप लोग इसको 5 नंबर में देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है यहाँ पर 8 नंबर में दे दिया गया है, बस भूल बस। और लास्ट का क्वेश्चन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 1 1 2 b 2 2 3 5 और क्या है दिया गया है 1 5 5। यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, हाफ हो जाता है मॉड ऑफ AC गुणे कितना होगा बताओ, BC हो जाएगा, आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई। यहीं पे आपको सॉल्व करना है, बाकी आपको सारे नियम बताए गए हैं, जाकर उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास और इसमें आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस मैंने बताया, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना, इन दोनों नंबर पे किसी भी नंबर पे आपको क्या व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ये आपको हाई लिख के भेजना है और वहां से आपको सारे PDF क्या दे दिए जाएंगे, आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ अलग क्लास में। तो आप लोग इसको एक बार जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।